आज का हमारा टॉपिक है डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद। पुरातन हिंदू विधि में विवाह विच्छेद जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। पुरातन हिंदू विधि में विवाह अस्थि का अस्थि से व मांस का मांस से संबंध माना जाता था, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता था। परंतु मॉडर्न हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद को स्वीकार किया गया है व धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार बताए गए हैं, जिन आधारों पर विवाह का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 विवाह विच्छेद डाइवोर्स से संबंधित प्रावधान करती है। धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस अधिनियम के आने के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, पति अथवा पत्नी के द्वारा न्यायालय में पेश की गई अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा इन आधारों पर विघटित किया जा सकेगा। धारा 13(1) में जो आधार बताए गए हैं वो हिंदू विवाह के पति और पत्नी दोनों को प्राप्त आधार हैं, जिनमें से नंबर 1 है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। दूसरा है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ये क्रूरता मानसिक क्रूरता भी हो सकती है, शारीरिक क्रूरता भी हो सकती है। दोनों प्रकार की क्रूरता धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत क्रूरता के अंतर्गत आएगी। दूसरे पक्षकार ने अर्जी पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है। यहाँ पर अभित्यजन डेसर्शन विवाह विच्छेद का एक आधार है। अभित्यजन का क्या मतलब है? अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार के द्वारा पिटिशनर को अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन परित्याग अभिप्रेत है जो युक्त कारण के बिना हो और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार के द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है। और इस पद के व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। अभित्यजन के अंतर्गत जब अर्जीदार अर्जी पेश करता है कि विवाह के दूसरे पक्षकार ने बिना किसी उचित कारण के उस अर्जीदाता की सम्मति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग कर दिया है, तो वो भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अभित्यजन माना जाएगा और अभित्यजन विवाह विच्छेद का एक आधार है। जब किसी हिंदू विवाह का एक पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, तो दूसरे पक्षकार को विवाह विच्छेद इस आधार पर लेने का हक प्राप्त है। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या अंतरालों के आधार पर कम से कम इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से पिटिशनर से युक्तियुक्त रूप से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्यर्थी के साथ रहे। यहाँ पर मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निशक्तता अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी आती है। मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निशक्तता, चाहे इसमें वृद्धि की बुद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और चाहे उसके लिए चिकित्सकीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं। दूसरा पक्षकार उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है, तब भी
उस अर्जीदाता के पास ये विकल्प होता है कि वो विवाह विच्छेद करवा ले। अर्थात जब विवाह के दोनों पक्षकारों में से विवाह का कोई भी एक पक्षकार उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है तो दूसरे पक्षकार के पास ये विकल्प होता है कि वो विवाह विच्छेद करवा सकता है। दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहता है तो दूसरे पक्षकार को विकल्प होगा कि वो विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दायर कर सकता है। जब किसी हिंदू विवाह का दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है तो एक पक्षकार जो अर्जीदाता है, पीड़ित है, वो विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की अर्जी पेश कर सकता है। हिंदू विवाह का जब एक दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता, तो ये भी विवाह विच्छेद का एक आधार है। हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद के लिए ब्रेकडाउन थ्योरी असमादे विवाह भंग को भी मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत विवाह का कोई पक्षकार चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा विवाह के विघटन के लिए कुछ विशेष जो आधार दिए गए हैं उन पे भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। उसमें नंबर 1 है कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 जो न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करती है कि जब एक हिंदू विवाह के पक्षकार विवाह विच्छेद ना करके इन्हीं आधारों पर न्यायिक पृथक्करण मतलब न्यायालय के द्वारा वो अलग अलग रहने की अपनी वो सहमति जाहिर करके या इनमें से किसी आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री ले लें तो उनके ऊपर ये बाध्यता नहीं रहती है कि वह पति पत्नी के तौर पे साथ साथ रहें। तो जब किसी हिंदू विवाह के पक्षकारों ने पति पत्नी ने धारा 10 के अंतर्गत न्यायालय से न्यायिक पृथक्करण की डिक्री ले ली है तो उनके बीच में विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री लिए हुए उनके बीच में 1 साल या उससे ऊपर की कालावधि भर वापस सहवास साथ रहना पुनरारंभ नहीं हुआ है, मतलब वो साथ साथ रहने में अपने आप को दोबारा सहमत नहीं कर पाए हैं, तो इस आधार पर भी कि उनके बीच में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो चुकी है, उसको 1 साल या 1 साल से अधिक की अवधि बीत गई है और उस बीच में उनके बीच में वापस से साथ रहना नहीं शुरू हो पाया है, तो वो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिक्री ले सकते हैं। इसी में जो दूसरा आधार है कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की बात कहती है, जिसके अनुसार जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से बिना किसी उचित कारण के प्रत्याहृत पृथक कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी के द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री कर सकेगा।
अर्थात जब विवाह के एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को बिना किसी उचित कारण के अपने से अलग कर लिया हो तो पीड़ित पक्षकार न्यायालय से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री ले सकता है। इस डिक्री के द्वारा जो पीड़ित पक्षकार है उसके पक्ष में डिक्री दी जाएगी और दूसरे पक्षकार को न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि वो पीड़ित पक्षकार के साथ रहे। तो यहाँ पे धारा 13 के अंतर्गत जो आधार है कि जब विवाह के पक्षकारों के बीच में धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित हो चुकी है, न्यायालय ने आदेश दे दिया है, डिक्री दे दी है और वहाँ पर उस डिक्री की पालना 1 साल या उससे अधिक की अवधि के भीतर नहीं हुई है, वहाँ पर ऐसे विवाह के पुनः जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। तो ये भी विवाह विच्छेद का धारा 13A के अंतर्गत एक आधार है। धारा 13(1) में ये जो आधार बताए गए हैं वो एक हिंदू विवाह के दोनों पक्षकार अर्थात पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। इसी प्रकार धारा 13(2) में भी कुछ आधार बताए गए हैं किंतु वो केवल एक हिंदू पत्नी को प्राप्त हैं। पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इन आधारों पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकती है। अर्थात धारा 13(1) में जो आधार दिए गए हैं उनके अतिरिक्त इन आधारों पर भी वो भी अधिकार प्राप्त हैं, आधार प्राप्त हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा आधार इनको दिए गए हैं। उनमें नंबर 1 है द्विविवाह, अर्थात कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि ये जो आधार है ये ऐसी हिंदू पत्नियों को प्राप्त है जो इस अधिनियम के आने के पूर्व द्विविवाह के से परेशान रही हो, उससे पीड़ित रही हो, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत द्विविवाह को शून्य घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू विवाह की ये शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर के कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। अर्थात द्विविवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य है। अगर कोई दूसरा विवाह कर भी लेता है तो वो शून्य माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा, दंडनीय भी है। तो ऐसी हिंदू पत्नी जिसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ और पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार पत्नी के विवाह के अनुष्ठापन के समय पत्नी की कोई दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ था, दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित है तो पत्नी इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। दूसरा आधार जो पत्नी को प्राप्त है कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशु गमन का दोषी रहा है। पति रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का दोषी रहा है तो पत्नी इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकती है। तीसरा आधार है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन या पुरानी सीआरपीसी 1898 की धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वो अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच में सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है।
तो यहाँ भी वही स्थिति है कि जब एक हिंदू पत्नी जो अपने पति से अलग रह रही है और उसको भरण पोषण देने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है और उस आदेश को 1 वर्ष या उससे ऊपर की अवधि हो चुकी है और दोनों के बीच में, दोनों पक्षकारों के बीच में वापस तालमेल नहीं बन पाया है और दोनों ने साथ रहना पुनः प्रारंभ नहीं किया है, तो यहाँ पर भी पत्नी पति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकती है। जो चौथा आधार पत्नी को प्राप्त है वो ये है कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं हो, उसको 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। ये जो पत्नी को प्राप्त आधार है ये मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम पत्नी को भी प्राप्त है ख्यारुल बुलूग के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम विधि में पति पत्नी के बीच में संभोग नहीं होना चाहिए। हिंदू विवाह में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर कह दिया गया है कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसको 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था। किसी हिंदू लड़की का विवाह उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पहले उसके अभिभावक के द्वारा किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व उस विवाह का निराकरण कर दिया है। तो ये भी उसको पत्नी को विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने का एक आधार प्राप्त है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ये महत्वपूर्ण प्रावधान करती है विवाह विच्छेद से संबंधित आधारों का, जिसमें धारा 13(1) में जो आधार बताए गए हैं वो पति पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। जो धारा 13(2) में है वो धारा 13(1) के एडिशनल में केवल पत्नी को प्राप्त 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। इन आधारों पर ही विवाह का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकता है, पेश कर सकता है।